कुशलगढ़ में दिन और रात में बिजली गुल रहने से नगरवासियों में आक्रोश। कुशलगढ़ नगरवासियों में विगत 15 वर्ष पूर्व जन समस्या को लेकर जिस तरह से एकजुट होकर सड़क पर उतर जाना और अधिकारियों से अपनी बात मनवाने का जो जज्बा था वह अब नहीं दिखाई देता, जिसका खामियाजा अब पूरे नगर की जनता भुगत रही है। कुशलगढ़ नगर और आसपास ग्रामीण क्षेत्र में भीषण गर्मी में जहां बिजली दिन में कई घंटे तक बंद रहती है और रात्रि में भी लोगों को मच्छरों और गर्मी के भरोसे छोड़ विद्युत कटौती हो रही है। अजमेर विद्युत वितरण निगम विभाग द्वारा मेंटेनेंस का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है, जिससे आए दिन बिजली बंद रहने की शिकायत बनी रहती है। कई जगह बिजली के तार पेड़ की डालियों को तो कई घर की छत को छू रहे हैं। बांसवाड़ा रोड रतलाम मार्ग थानला मार्ग पर सड़क के दोनों ओर पेड़ की शाखाएं बिजली के झूलते हुए तार पर पड़ी हुई है। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है। इन्हीं मार्ग पर घरों से होकर बिजली के तार गुजरते हैं। बारिश और तेज हवा चलने पर तार घरों से टकराते हैं। तेज आंधी चलने पर यह बिजली की लाइन को डैमेज कर सकते हैं। तार टूट के नीचे गिर सकते हैं, जिससे कभी भी कोई राहगीर करंट के चपेट में आ सकता है। कुशलगढ़ अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कैलाश जी जाजोरे साहब, इन दिनों बिजली कई घंटों तक गुल लेती है, दिन में और रात में, क्या कारण है? अभी तो करीब सप्ताह भर से तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और लाइनों पर लोड जो है जो नॉर्मल लोड आता है उससे 1.5 गुना हो गया, कैपेसिटी से बढ़कर के 1.5 गुना हो गया। तो बार बार ट्रांसफार्मर की केबल जल रही थी, फ्यूज उड़ रहे थे और लाइनों में ट्रिपिंग भी बहुत आ रही थी, वोल्टेज भी डाउन हो रहा था। हमारा जो सिस्टम है थोड़ा पुराना है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ ठीक हो गया। इसमें 132 kV भी फॉल्ट हुई थी अपने बड़वास के पास में। कल शाम को जैसे कि बिजली गिरी, वहाँ पर एक महिला की भी मृत्यु हो गई और 132 kV लाइन के इंसुलेटर फॉल्ट हो गए। 132 kV लाइन में रात में फॉल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो आज दिन में बांसवाड़ा से पूरी टीम आई थी और उन्होंने फॉल्ट ठीक किया। हमारी भी टीम थी, आज नॉर्मल कर दिया और आगे से ऐसी समस्या नहीं आएगी। सर, ये आम बाजार में जहाँ पेड़ उनकी टहनियाँ अपने एलटी लाइनों को छू रही है, क्या कारण है? टहनियाँ काटी नहीं जा रही है। ये देखो, अभी गर्मी के सीजन में तो आगे से भी मना कर रखा था कि ज़्यादा शटडाउन ना हो, इसलिए कम से कम शटडाउन में हमको काम करने का चैलेंज था, तो पूरी तरह से मेंटेनेंस कर नहीं पाए हैं। अब एक तो शटडाउन और ले लेंगे 5-6 घंटे के, 2 दिन तक रखेंगे तो पूरी सफाई हो जाएगी, जिससे कि बारिश में परेशानी नहीं आए। दिनों बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, इस संदर्भ में हम चलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतीक जी मेहता से बातचीत करते हैं। मेहता साहब, आए दिन बिजली बंद होना, क्या बता रहे हो आप? पिछले लंबे समय से नगर एवं आसपास के क्षेत्र में मेंटेनेंस के नाम पे एवं अन्य कई कारणों से बिजली की कटौती ही नहीं, लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति बंद रहती है, जिससे नगर के लोगों को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विगत दिनों बिजली की कटौतियों के कारण नगर में मोबाइल टावर्स अथवा अन्य सुविधाएं भी बाधित हुई, जिससे बड़े बुजुर्गों को इलाज में नगर के व्यवसायियों को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पिछले समय में रोटरी क्लब ऑफ कुशलगढ़ और नगर की अन्य संस्थाएं भी विद्युत विभाग में जाकर इन सभी समस्याओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें विभागीय जानकारी मिली थी कि शीघ्र ही नगर में हम ऐसी सुविधाएं देंगे जिससे नगर की लाइन को अलग करके जो दिन प्रतिदिन नगर के अलावा क्षेत्र में हवा आंधी तूफान से पोल गिर जाते हैं, उससे नगर की लाइट की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। लेकिन वो बातें ही रह गई और अब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से विभागीय अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही नगर को सारी सुविधाओं से लाभान्वित करें एवं इस भीषण गर्मी में जो विद्युत की बार बार कटौती की जा रही है उसे बंद करें। नगर में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता रवि भाभोर, जो आए दिन कुशलगढ़ और नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बंद हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लगातार 3 दिनों से रात में 1 बजे बिजली आ रही है और गर्मी का टेम्परेचर भी ज़्यादा है और
आए दिन मतलब कि बिजली विभाग का दिन दहाड़े रात में उनकी मर्जी के हिसाब से ही बिजली काट देना। आए दिन मनमानी हो गई इनकी। वो परसों भी 1 बजे आई लाइट, कल भी 1 बजे आई। ये मनमानी चल रही है इनकी। क्या चाहते हो समाधान? समाधान होना चाहिए। भीषण गर्मी में लाइट की सुविधा होनी चाहिए।